और आइए सीधा रुक कर लेते हैं बांसगांव का, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित बरहज क्षेत्र के हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, इतनी भीषण गर्मी के बाद आपका जो उत्साह है ये हम सबको आनंदित करता है, आह्लादित करता है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, जो उत्साह मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है, यही उत्साह भी मैं पथरदेवा देवरिया से आ रहा हूं। वहां पर इससे पहले मैं कुशीनगर में था, वहां पर इससे पहले महाराजगंज में था, वहां पर, और कल मैं उड़ीसा में था, फिर बिहार आया। वहां पर देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं जाता हूं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कामरूप असम से लेकर के कच्छ गुजरात तक, चारों ओर यही उत्साह है, यही उमंग है कि नए और विकसित भारत के निर्माण के लिए फिर एक बार और अब की बार जब 400 पार की बात बहनों और भाइयों हम कहते हैं ना, आपके मुंह से जब ये निकलता है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को चक्कर आने लगता है। उनकी हालत जलेबी जैसी हो जाती है, और इसलिए हो जाती है क्योंकि ये दोनों भी मिलकर के 400 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनको ये लगता है 400 कैसे आएगा, तो जनता जनार्दन से एक ही आवाज आती है, और आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहनों और भाइयों, वो कहते हैं क्यों, तो जनता ही ये जवाब दे देती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। और दिल्ली के सिंहासन की जब बात आती है तो बहनों और भाइयों, एक तरफ भारत को बनाने वाले लोग, भारत के विकास के बारे में सोचने वाले लोग, भारत के सम्मान के बारे में सोचने वाले, भारत की सुरक्षा की चिंता करने वाले, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या करने वाले, आपकी आस्था का सम्मान करने वाले, आपको विकास और गरीब कल्याणकारी योजना से जोड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और दूसरी तरफ राम का विरोध करने वाले, दूसरी ओर आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन करने वाले, पाकिस्तान का राग अलापने वाले, वे लोग हैं जिन लोगों को विकास से कोई लेना देना नहीं। एक ही ध्येय है कि विकास में कैसे बाधा बनी जाए, एक ही उद्देश्य है कैसे हम भारत को फिर कमजोर कर सकें, कैसे आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा सके। बहनों और भाइयों, अगर मैं कहूं कि चुनाव राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में वर्तमान में जा चुका है, 5 चरणों ने बात साबित कर दी है कि राम भक्त एक ओर हैं और रामद्रोही दूसरी ओर हैं। अब मुझे आप बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अयोध्या का दर्शन किया? मैं दीपक मिश्रा जी से कहूंगा और कमलेश पासवान जी से भी कहूंगा, और इनके साथ श्री बंदोपेंद्र सिंह से भी कहूंगा कि ये लोग चुनाव के बाद एक बार सभी को अयोध्या में रामलला के दर्शन फिर से करवा के लेके आए। आज आप अयोध्या जाएंगे ना,
आपको लगेगा कि प्रभु राम के समय की अयोध्या साक्षात आ गई है। प्रभु की कृपा साक्षात बरस रही है अयोध्या पे।